की ज्ञान गंगा में बहते हुए हम अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग पर आ पहुँचे हैं। इस दुनिया में जो भी खेल या राजनीति हो रही है वो इन्हीं 3 गुणों सतो, रजो व तमो गुणों के कारण हो रही है। ये बात श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान मैं फिर से तुझे बताता हूँ, जिसे जानकर बड़े से बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है, और वो जीव ना तो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होते हैं, ना प्रलय के समय कभी व्याकुल या व्यथा सहते हैं। वो कहते हैं, इस 8 प्रकृति जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से ही समस्त योनियों से जीवों की उत्पत्ति होती है। आत्मा को चेतन रूपी बीज की तरह स्थापित मैं ही करता हूँ। जो भी शरीर धारण करने वाले जीव हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी माता है। इस तरह कृष्ण पिता व पृथ्वी माता हुई, और प्राणियों का जन्म माता व पिता से ही संभव है। डालते हैं वो कृष्ण डालते हैं, और पृथ्वी इसका भरण पोषण करती है इस चीज का। तो जिस तरीके से माता पिता के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता, इसी तरीके से माता हमारी पृथ्वी और पिता हमारे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, और इन्हीं के द्वारा ये जीव चलता है। अब आगे ये बताते हैं कि पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है, वो 3 गुणों से बनी है। कौन कौन से गुणों से? सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। सात्विक गुण में क्या है? इससे जीव शुद्ध रहता है, उसमें ज्ञान का प्रकाश रहता है, और शुद्ध है, ज्ञान का प्रकाश है, तो किस प्रकार के कार्य करेगा? पुण्य कार्य करेगा। तामसी में क्या है? तृष्णा, लोभ, काम रहता है। तृष्णा क्या है? एक चीज़ को पा लेते हैं, दूसरी चीज़ को पाने की इच्छा, तीसरी चीज़ को पाने की इच्छा। इच्छा कभी समाप्त ही नहीं होती है, और यही तृष्णा मनुष्य ऐसे कर्म कराता है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म नहीं, सकाम कर्म कराता है। और तामसी क्या है? पाप बंधों से बंध, उसके अंदर पुण्य कर्म रहते ही नहीं है, पाप कर्म रहते हैं। और ये पाप कर्म उससे क्या करवाते हैं? उसमें आलस, उसमें प्रमाद, और उसमें निद्रा का पूरा तरीके से डेरा रहता है। और जो इन 3 गुणों को काट देता है, 3 गुणों से परे चला जाता है, मानता है ये प्रकृति करा रही है, वो तो केवल दृष्टा है, वो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। और जो इन 3 गुणों में फंसा रहता है, वो तो आना जाना उसका तो लगा ही रहता है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, वो कभी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि उसे मृत्यु भी डराती है, उसे आगमन भी डराता है, सब कुछ डराता है, वो इनसे ब्लड नहीं हो सकता। अब जब कृष्ण कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति में 3 गुण हैं, तो कैसे पता चलता है इसमें सात्विक गुण है, इसमें राजसी है, इसमें तामसी है? तो उसका वो उत्तर देते हैं, जिन मनुष्यों में, जिन जीवों में आपके तामसी और राजसी गुण विलुप्त हो जाते हैं और सात्विक गुण प्रचुरता से आते हैं, तो वहाँ सात्विक गुण माने जाते हैं। और इसके विपरीत जहाँ सात्विक और तामसी गुण विलुप्त हो जाते हैं, राजसी गुण प्रचुरता से आते हैं, तो वो राजसी गुण वाला व्यक्ति माना जाता है। इसके विपरीत जहाँ सात्विक और राजसी दोनों गुण विलुप्त हो जाते हैं और केवल तामसी गुण रह जाते हैं, तो वह तामसी गुण वाला माना जाता है। अब कृष्ण ये कहते हैं, तामसी गुण जैसे पहले भी बताया है, उन्होंने बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। क्या होता है? सात्विक गुण आपको पुण्य देता है, आपको पापों से मुक्त करता है। वहीं राजसी आपको सकाम कर्मों में लगाता है, और तामसी आपको पाप कर्मों में लगाता है। और मृत्यु के समय जो कर्म आपकी प्रचुरता से होते हैं, उसी के हिसाब से आपको फल भोगने को मिलता है। अगर आपके सात्विक गुण हैं तो आप स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे, तामसी गुण है तो आप
नरक लोक को या फिर पशु पक्षी की योनियों को प्राप्त हो। और यदि आपके अंदर राजसी गुण है तो आप सकाम करने वाले मनुष्यों के बीच में रहकर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर फिर से वही माया के जंजाल में फंसे रहेंगे और दुखों को प्राप्त करते रहेंगे। इसके विपरीत जो इन बंधनों को काट देगा, जो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, वो उनके परम धाम को प्राप्त कर लेगा। तब कृष्ण की इस बात को सुन के अर्जुन के मन में एक विषय, एक प्रश्न उठता है कि भगवान ये बताइए, परम धाम को मनुष्य किस तरीके से प्राप्त करता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके आचरण क्या होते हैं, उसका व्यवहार क्या होता है, पता तो चले कि ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं। तब वो ये कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों गुणों से निवृत्त है और प्रवृत्त है। ना तो इन तीनों गुणों का वो सोचता है मैं करूं ना करूं, उदासीन भाव से इन तीनों गुणों को देखता रहता है। ना इनमें उसकी रुचि होती है और ना इसमें उनकी अरुचि होती है। वो तो दृष्टा है, वो जानता है प्रकृति करा रही है, मैं केवल दृष्टा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। और जब वो परम धाम को प्राप्त करने वाला हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण दिखते हैं, वो शत्रु और मित्र को एक समान समझता है। दुख और सुख उसके लिए एक समान होते हैं, निंदा और स्तुति उसके साथ एक समान होती है, मान और अपमान उसके लिए एक समान होता है। वो कहीं विचलित नहीं होता, किसी से उदासीन नहीं होता। वो केवल हर काम को ये सोचकर प्रभु के द्वारा कराया गया है, प्रभु को ही द्वारा कराया गया है, प्रभु को ही अर्पण कर देता है और इस तरीके से वो परम धाम को प्राप्त होता है। और यही श्री कृष्ण इस 14वें अध्याय में समझा रहे हैं। आप लोग पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहते हैं मेरी भक्ति कर, मेरे को भज, मेरी अनंत। पर भक्ति से यहाँ वो ये नहीं कहते कीर्तन कर या मेरे को भज, वो ये कहते हैं निष्काम कर्म में लग, सबको एक जैसा समझ, आचरण अपना अच्छा रख, काम करता रहे पर उसकी इच्छा मत कर। उनका भक्ति से मतलब यहाँ यही है, अनन्य भक्ति कर तो मेरे परम धाम को तू प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा 14वां अध्याय। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय। बिल्कुल।